स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं आज परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी प्रश्न और उसके उत्तर। आ गया हूं मैं आप लोग की बोर्ड एग्जाम, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की एक से बढ़कर एक क्वेश्चन की तैयारी हमारी चैनल के माध्यम से हमेशा की तरह होती रहेगी। कक्षा 10वीं की सभी विषय की तैयारी करवाऊंगा आप लोग को, बस आप हमारा चैनल देखते रहिए। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको और प्रश्न भी मिलेगा, साथ ही साथ मैं समझाते हुए बना रहा हूं। ध्यान से देखिए। प्रश्न पहला, गोली दर्पण के उपयोग लिखिए। ऐसा सवाल इस बार की एनुअल एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम में आने के पूरी चांसेस है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, गोली दर्पण के उपयोग लिखिए। उत्तर है गोली दर्पण हम जानते हैं दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण का उपयोग होता है टार्च में, सर्च लाइट में, सेविंग दर्पण आदि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में होता है, अर्थात उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। प्रश्न दूसरा, गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात फोकस दूरी f बराबर हो जाएगी वक्रता त्रिज्या अपान 2, अर्थात f बराबर r/2 या r = 2f हो जाएगा। ये भी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो ऐसे प्रश्न आप लोग जरूर तैयारी कीजिए प्यारे बच्चों। हमारे चैनल से आपको हमेशा मिलता रहेगा, रोज हम कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ करके सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आप देखते रहिए हमारी चैनल को। प्रश्न तीसरा, यदि किसी लेंस की क्षमता +4.0 डाईऑप्टर है तब वह कौन सी लेंस होगी और उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो उत्तर है दिया है लेंस की क्षमता P बराबर प्लस का 4.0D। चूंकि यह धनात्मक है अतः यह उत्तल लेंस है। फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा 1 बटा लेंस की क्षमता इक्वल टू 1 प्लस का 4.0 डाईऑप्टर। फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0.25 मीटर या फिर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये भी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपकी 10th की एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण सूत्र क्या है? तो गोली दर्पण में वस्तु की स्थिति U, प्रतिबिंब की स्थिति V तथा फोकस दूरी f में संबंध बताने वाला निम्न सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/U + 1/V = 1/f जो होती है मिरर फार्मूला है, दर्पण सूत्र है गोली दर्पण का। तो ऐसा प्रश्न जरूर पूछेगा। अभी हम छोटे प्रश्न बना रहे हैं आपके लिए, बस हम आपको बड़े प्रश्न भी देंगे, निबंधात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी बताएंगे। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो हमारी चैनल से आपको मिलेगा। आपके लिए मैं बिल्कुल परीक्षा की तैयारी के लिए खड़ा हूं। विजय दिवाकर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी एग्जाम की तैयारी मैं करवाऊंगा। प्रश्न पांचवा, पुष्प के मादा जनन अंग क्या है? सचित्र समझाइए। उत्तर, फूल में स्त्री केसर के समूह को मादा जनन अंग या जायांग कहा जाता है। यह फूल का मादा जनन अंग है। इसमें अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा दिखता है। वर्तिकाग्र स्त्री केसर का शीर्ष भाग है। वर्तिका अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ने वाला भाग है। अंडाशय स्त्री केसर के नीचे का फुला हुआ भाग है। आप देख पा रहे होंगे स्त्री केसर चित्र में, कार्पेल को चित्र में हमने दर्शाया है। इस तरह से आप लोग को चित्र को बनाना है। एग्जाम में आप इसको अच्छे से बनाइए ताकि आपको 100% नंबर मिले। बिल्कुल फुल स्क्रीन में मैं आपको चित्र बता रहा हूँ। यहाँ पर अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इस तरह से कहना चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो दिख रहा है ये अंडाशय है और ये जो दिख रहा है स्टिग्मा है, और ये दोनों के बीच का जो नली है ये वर्तिका कहलाती है, स्टाइल कहलाती है कहनी चाहिए। और नीचे जो है सेपल हो गया आपका। ये जो है ये हरे रंग का जो बताया गया है ये बाह्य दल है कहना चाहिए, सेपल कहलाती है। और ये उसका पंखुड़ी है, यहाँ पर इसको पंखुड़ी कहा जाता है। और ये जो पंखुड़ी है पुष्प के फूल के नीचे का भाग, और ये जितने भी दिख रहे हैं आपका ये फूल के ऊपर का भाग कहलाती है। फिर उसके बाद ये बीच वाला भाग जो होती है अंडाशय कहलाती है। जब इसमें पराग कण जो है इस लिंग के माध्यम से जब इसमें प्रवेश करती है तब यहाँ पर कहना चाहिए पुष्प में निषेचन की क्रिया होती है। फिर उसके बाद बीज की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये भी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्प के नर जनन अंग क्या है? सचित्र समझाइए। किसी भी फूल के पुंकेसर के समूह को नर जनन अंग या पुमंग कहा जाता है।
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी वार्षिक परीक्षा की भी दृष्टि से। इसमें पराग कोश और तंतु योजी कनेक्टिव द्वारा जुड़ा रहता है। पराग कोश के अंदर पराग कण पोलन ग्रेन होते हैं जो नर प्रजनन इकाई है। नर जनन अंग कोशिका या युग्मक होते हैं। आपको चित्र में मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये पराग कण है, वर्तिकाग्र है। पूरा चित्र को मैं अलग से स्क्रीन पर आप लोग के लिए छोटे करके भी बता देता हूँ। ये पुष्प का है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करके आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप पूरी तरह से इसको समझ सकें। तो यहाँ पर आप देखिए ये पुष्प है और ये पुष्प का ये वाला जो भाग है ये अंडाशय है और यहाँ से कहनी चाहिए ये जो निकला हुआ है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये कहलाती है, यहाँ पर ये तंतु है। इस तंतु में यहाँ पर ये पराग कोश होती है और ये पूरा जो पोर्शन है इस पूरे पोर्शन को पुमंग या नर जनन अंग या स्टामेंस या पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पराग कण पाए जाते हैं, यहाँ पर पराग कण होते हैं और ये जो पराग कण है ये जो है पराग नली के माध्यम से ये इसके अंदर प्रवेश करती है। इसके अंदर जब ये प्रवेश करती है और ये अंडाशय में जब यहाँ पर आते हैं तब यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और यहाँ से फिर ये युग्मनज तैयार होना शुरू हो जाता है पुष्प में। फिर यहाँ से फिर नए बीज फल बनना स्टार्ट हो जाती है कहनी चाहिए। तो इस तरह से ये चित्र आप लोग को बनाना है। ये बहुत ही सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे चित्र एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोग के लिए तैयारी के लिए बनाया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ सके और हमेशा आप इसकी तैयारी करके एक अच्छे प्रोफेशन डॉक्टर की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। इसलिए आप इसको बिल्कुल कहना चाहिए सकारात्मक दृष्टि से ऐसे प्रश्न की तैयारी आप जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। आपको हम हर रोज़ कुछ न कुछ नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजते रहेंगे ताकि आपकी एनुअल एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी होता रहे। मैं हूं विजय दिवाकर। आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड जरूर कीजिए।